कर्नाटक सरकार में नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता शुक्रवार सुबह साफ हो गया। जी हां, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज सुबह सीएम सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आपको ये बता दें कि सिद्धारमैया ने गुरुवार को अपने आवास कावेरी पर आयोजित ब्रेकफास्ट मीटिंग में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था और राज्यपाल के सचिव को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। इस्तीफा स्वीकार करते हुए राज्य में नई सरकार के जो गठन की तैयारियां हैं वो तेज हो गई और नई सरकार के गठन का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। यानी कर्नाटक में नई सरकार का रास्ता साफ है और नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सिद्धारमैया के आवास पर गुरुवार को आयोजित ब्रेकफास्ट मीटिंग में पूरा कैबिनेट शामिल हुआ। जहां सिद्धारमैया ने पद से हटने की घोषणा की तो वहीं डीके शिवकुमार सिद्धारमैया से पहले गले मिले और उसके बाद उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। यहां पर आपको यह भी बता दें कि राज्य में काफी दिनों से नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही थी, जिसका अब रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। यानी कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज संभव है। बता दें कि कर्नाटक में आज 29 मई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव भी हो सकता है। बैठक शाम करीब 5 बजे के आसपास होगी और नई सरकार को लेकर नई दिल्ली में भी कवायद शुरू हो गई है। यानी कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक जो नई सरकार के गठन को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पूर्व सीएम सिद्धारमैया दिल्ली पहुंच चुके हैं। राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां दोनों नेता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। आज सोनिया गांधी से मिलने के लिए सिद्धारमैया और राहुल गांधी उनके आवास पर पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी के आवास पर होने वाली एक बड़ी बैठक में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार में किन नेताओं को मंत्री पद मिलेगा, इसकी मंत्रणा की जाएगी। और इस खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं रुद्र प्रताप दुबे जी, आइए इनसे जान लेते हैं। रुद्र प्रताप जी, स्वागत है आपका। पूर्व सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार आज दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां आज सोनिया गांधी के आवास पर एक अहम बैठक भी होने वाली है। तो सबसे पहले बताइए कि क्या कुछ जो अहम फैसले हैं वो इस बैठक में लिए जा सकते हैं? क्या सीएम पद के लिए डीके शिवकुमार का नाम का ऐलान हो सकता है? निश्चित तौर पर निधि जी, देखिए 2 या 3 इंटरेस्टिंग मूव थे। पहली बात तो कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था पिछले कई सालों से, लगातार नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही थी। और कल वो इंटरेस्टिंग तस्वीरें भी आई जिसका आपने जिक्र किया कि पैर छूते हुए वो तस्वीर आई और किस तरीके से तय हो गया कि नेता कौन होगा। आज शाम को 5 बजे विधायक दल की मीटिंग है और उसमें डीके शिवकुमार जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको बहुत चांसेस है कि उनको नेता चुन लिया जाएगा और उन्हीं को सत्ता हस्तांतरित हो जाएगी। बड़ी बात है कि जातियों की गणित को कैसे सही रखेंगे, जो कि सुनने में आ रहा है कि 2 से 4 तक उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि सिद्धारमैया भी चाहते हैं कि उनके खास लोगों को के पास कुछ अच्छी कमान रहे। तो वो जो प्रेशर पॉलिटिक्स है अब वो दिल्ली में स्टार्ट हो गई है। इतना डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों दिल्ली में है, कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलने, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे, सोनिया राहुल से मीटिंग है उनकी। और उसके बाद शाम को 5 बजे तय हो जाएगा कि कर्नाटक की सरकार अब किसके हाथों में जाने वाली है। जी, बैठक में कुछ ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बैठक शाम को 5 बजे से शुरू होगी, इसमें जो सरकार के जो नेता हैं उनको मंत्री पद भी मिल सकता है। हाँ जी, देखिए निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल के गठन को लेकर बातें होंगी और मैंने जैसा कि आपको कहा कि 2 या 3 से उप मुख्यमंत्री तक हो सकते हैं, क्योंकि सिद्धारमैया चाहते हैं उनके खास लोगों को भी कुछ जिम्मेदारी विभाग दिए जाए। बड़ी बात यही है कि प्रेशर पॉलिटिक्स अभी भी सिद्धारमैया खेमे की तरफ से हो रही है। जब वो आज दिल्ली हैं तो वो चाह रहे हैं कि उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण लोगों को महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी जाए। तो देखिए डीके शिवकुमार तो मुख्यमंत्री पद के लिए पक्के हैं, लेकिन उसके बाद की जो मंत्रिमंडल तय होगा उसमें भी सिद्धारमैया की काफी कुछ चलने वाली है। जी, अच्छा, ये देखा गया कि कर्नाटक में 50-50 जो पावर शेयरिंग का मामला था, ये क्या कुछ था? क्या ये पहले से ही डिसाइड था? जी, ये पहले से कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदरूनी खेमे में डिसाइड कर लिया था कि ये सिद्धारमैया को एक समय के बाद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन सिद्धारमैया उसके लिए तैयार नहीं थे। हालिया घटनाक्रम कुछ इस तरीके से बना कि डीके शिवकुमार ने न केवल पार्टी में बल्कि पार्टी के हाईकमान में भी अपनी पकड़ को मजबूत किया। उसके बाद वो ये समझाने में सफल है कि न केवल मेरे पास विधायकों का समर्थन है बल्कि मैं सरकार को भी बेहतर तरीके से चला सकता हूँ। अब वो जात की गणित में कैसे फिट कर पाते हैं, सिद्धारमैया जिस जाति के हैं उसके लोगों को कैसे संतुष्ट कर पाते हैं, ये कर्नाटक की आने वाली सरकार के सामने बड़ी चुनौती रहेगी। जी,
जी रुद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए।